करोड़ रुपए का घर या फिर 1 करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो, कौन जीतेगा? आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डेटा देखेंगे, पिछले 5 साल का डेटा निकाल के देखेंगे कि भाई अगर हमने 1 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया होता या फिर 1 करोड़ रुपए हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिए होते तो कौन जीतता। एक छोटा सा कंपैरिजन नहीं करने वाले हम 5 साल का भी डेटा देखेंगे, 10 सालों का भी देखेंगे और आने वाले टाइम में एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव की भी बात करेंगे कि आप लोगों को कहां पर पैसा लगाना चाहिए और उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर जरूर करना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आज आपने 1 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया, हमने एग्जाम्पल लिया, 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है अंकित। अब राहुल क्या करता है, राहुल क्या कहता है कि भाई मुझे तो घर खरीदना है, मैं तो घर खरीदूंगा, 1 करोड़ रुपया मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़ा है और मैं इसका घर खरीदने वाला हूं। अंकित क्या करता है, अंकित मेरी वीडियो देख लेता है और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। कैसे करता है, उसकी क्या अप्रोच रहती है, मैं एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं। ठीक है, सो अब सबसे पहला सवाल है, अगर ये दोनों ही लोगों ने 5 साल पहले, एक ने घर खरीदा और एक ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या रिटर्न रही होगी। सबसे पहले तो मैं घर की बात कर लेता हूं। भाई पिछले 5 साल के अंदर अगर हम घर की बात कर रहे हैं, अच्छा घर, मेरे जो पर्सपेक्टिव है वो होता है हमेशा जमीन से, मतलब मैं लैंड की वैल्यू को देखता हूं और लैंड के ऊपर एक घर बना हुआ है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। आप लोग हो सकता है बॉम्बे से हो, पुणे से हो, किसी और मेट्रो सिटी से हो, गुड़गांव से हो, आपके लिए घर एक अपार्टमेंट हो सकता है। मेरे लिए अपार्टमेंट घर नहीं होता, मेरा थोड़ा सा देखने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि अपार्टमेंट पुराने हो जाते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन होता है, उसमें मेंटेनेंस लगती है, तो मेरे दिमाग में अपार्टमेंट की या बिल्डर फ्लोर की वैल्यू कम है, वो नहीं बढ़ेंगे उस स्पीड से जिस स्पीड से लैंड बढ़ती है। ये बिल्कुल क्लियर है और मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना भी नहीं चाहता। पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आपने घर खरीदा, कोई छोटे शहर में ही सही, वाराणसी हो सकता है, कोई और हो सकता है, बुलंदशहर हो सकता है, आपने कहीं पर भी एक घर खरीद लिया 1 करोड़ रुपए में, घर आ गया जमीन के साथ। अब बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में अगर हम नॉर्मल डेटा देखें तो जर्नली मैंने ये देखा है एक जनरल बेसिस पर कि प्रॉपर्टी के प्राइस सीधा डबल हुए पिछले 5 साल में, और ये मिनिमम है। हो सकता है आपके शहर में 2.5 गुना या 3 गुना ना हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी ने ऑलमोस्ट डबल की छलांग मारी है। क्या ये हर साल होता है? क्या ये दिल्ली में हुआ? दिल्ली में नहीं हुआ, गुड़गांव में हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्टिव है, बट फिर भी 5 साल में रेट बढ़े हैं, मैंने एज्यूम कर लिया कि दुगने तो हो ही गए। तो राहुल के तो बल्ले बल्ले हो गई, 1 करोड़ रुपए गए, जो घर है उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई। अब अंकित क्या हो सकता है, अंकित अपना पैसा डुबो भी सकता है स्टॉक। हर बार ग्रोथ नहीं मिलती है, जरूरी नहीं है। अगर अंकित ने 1 करोड़ रुपए गलत स्टॉक्स में लगा दिए, गलत म्यूचुअल फंड में लगा दिए, तो प्रॉब्लम हो सकती है, पैसा ना बढ़े। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, पहले स्टॉक मार्केट को बोलने से पहले या प्रमोट करने से पहले एक वार्निंग देता हूं। पिछले 1 साल में दोस्तों स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दी। अगर 1 साल पहले किसी ने निफ्टी में पैसा डाला होता, 1 करोड़ रुपए डाला होता, तो आज सिर्फ 96 लाख होता, 4 लाख का नुकसान होता। 4% नीचे है निफ्टी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप 5 साल का डेटा निकालेंगे तो लगभग 55% की रिटर्न दी है निफ्टी ने। तो 5 साल में सिर्फ 55% की रिटर्न, और प्रॉपर्टी के पैसे हो गए डबल। तो कौन जीता? आप कहोगे अरे यार राहुल जीत गया। मैंने क्या बोला, अंकित ने ना मेरी वीडियो देखी थी, उसने सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करी और वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अंकित ने क्या कहा, अंकित क्या सोचा कि यार मैं ना सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में पैसा नहीं डालूंगा, मैं लार्ज कैप में भी पैसा लगाऊंगा, मैं मिड कैप में भी पैसा लगाऊंगा, मैं स्मॉल कैप में भी पैसा लगाऊंगा। अब लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप होते हैं बड़े शेयर्स, बड़े शेयर मतलब बड़ी कंपनियों के शेयर्स। ठीक है, जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियां हैं वो हमारे लिए लार्ज कैप हो गई। ऐसे ही मिड कैप होता है, ऐसे ही स्मॉल कैप होता है। अब यहां पर अंकित क्या करता है, अंकित एक अप्रोच यूज करता है जिसे मैं कहता हूं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अच्छा, आप लोगों ने ना आज तक वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत सुना होगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग वॉरेन बफे फॉलो करते थे,
और वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक्स हैं। वॉरेन बफे के जो गुरु थे बेंजामिन ग्रैम, वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करते थे। यार मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग से डेफिनेटली 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। अंडर वैल्यूड कंपनीज को आप ढूंढ रहे हो, उनमें बैठे हो, आज नहीं तो कल वो कई गुना हो सकती है, उनमें से कुछ कंपनियां भी ग्रो हो गई तो भी आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ऐसा वॉरेन बफे की अप्रोच है। मेरी अप्रोच अलग है। मेरी अप्रोच बिल्कुल क्लियर है कि जो घोड़ा तेज भाग रहा है मैं तो उस पर दाव लगाऊं। जो कंपनी चल रही है, जिसका स्टॉक भाग रहा है, मैं उस पर पैसा लगाऊं। अगर उसने भागना बंद कर दिया मैं पैसा निकाल दूंगा और दूसरे घोड़े पे दाव लगा दूंगा। तो ऐसे में जो घोड़ा रेगुलर परफॉर्म कर रहा है वो मुझे पैसा कमा के देगा। इसे बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कि आप ऐसे सेक्टर को ढूंढ रहे हो बार बार, ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हो बार बार जो आपको पैसा बनाकर दे रहा है। अब आप कहोगे भैया हम कैसे ढूंढेंगे, हम तो रहे आम आदमी। आम आदमी कैसे पता लगा कौन सा स्टॉक भाग रहा है? हाँ भाई, शेयर मार्केट में तो 20-20 गुना होता है पैसा लोगों का, बट हम ऐसे कौन से स्टॉक ढूंढ लेंगे, हम तो गलती कर सकते हैं। अब आप लोग गलती ना करो। आज की डेट में ना AI का जमाना आ गया दोस्तों, हर कोई AI पे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा AI यूज कर लोगे तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी तेजी से ग्रो होगा। मैं आपको डेटा देखा, एक होता है निफ्टी 50, ठीक है, ये देखो यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा है, इसमें आगे इंडिया की टॉप 50 कंपनी। हम कह रहे हैं इन 50 में से भी 20 पकड़ लो जिनमें तेजी दिख रही है। अब वो तेजी देखने का तरीका ट्रेंड लाइन से हो सकता है कि वो इंडिकेटर बेस्ड हो सकता है। हमारा तरीका क्या है, हमने AI को काम दे दिया कि भैया तू निफ्टी 50 में से ना निफ्टी 20 निकाल दे, जो 50 में से 20 कंपनियां भाग रही हैं वो बता दे। तो इस AI ने क्या किया, ये आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जाएंगे तो आपको प्रोपिक्स AI दिखेगा। इसने क्या किया, निफ्टी 50 में से निफ्टी 20 निकाल के दे दी। ये रहा, यहां पर क्लिक करोगे ना पोर्टफोलियो तो ये आ जाएंगे स्टॉक्स। अब ये क्या करता है, महीने में सिर्फ एक बार आपको बताएगा। यहां पर जैसे 1 जुलाई को आ गया कि भैया ये स्टॉक खरीद लो, एडिट, और ये जो रिमूव है इन स्टॉक्स को निकाल दो। तो आपने क्या किया, ये जो स्टॉक्स थे इन्हें निकाल दिया। जैसे 16% के लॉस पे भी काटना पड़ा, भाई नहीं चल रही कंपनी, बट जो कंपनी प्रॉफिट दे रही थी वो 42% के प्रॉफिट पे भी निकाली। तो प्रॉफिट पे हो या लॉस पे हो, उसने बता दिया इन कंपनीज को निकाल दो और इनको ऐड कर लो, और पूरा रैशनल बताया, पूरा लॉजिक बताया, पूरा शो मोर करके चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक को क्यों खरीदने के लिए बोला गया। ओके होगी बात। अब यहां पर अंकित ने क्या किया, अंकित ने पिछले 5 साल तक यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी। इसके पास 1 करोड़ था, इसने पैसे को डिवाइड कर दिया। 33 लाख रुपए, एग्जाम्पल 33% के हिसाब से हम चलते हैं, 33% लगाया लार्ज में, 33 में लगाया मिड में, 33 लगाया स्मॉल में। अब आपके पास 1 लाख रुपए भी हो सकता है, तो भी आप 33,000 इधर, 33,000 उधर, 33,000 उधर लगा सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो। रियल एस्टेट में दिक्कत क्या है कि पहले तो करोड़ों रुपए होने ही चाहिए। स्टॉक मार्केट में ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है, तो एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आज ही जाके अपना अकाउंट ओपन कर लेना। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे अभी रेफर एंड अर्न सेक्शन के अंदर अगर आप जाकर देखोगे तो 1500 रुपया पर रेफरल मिल रहा है। आपने अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया, 2 दोस्तों को रिकमेंड कर दिया तो 3000 की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी आपकी। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सब समझा रहा हूँ। अच्छा, अकाउंट फ्री में खुलेगा। ये इन्वेस्टिंग प्रो जो है ये एक पेड सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या कॉस्टिंग रहती है। प्राइसिंग एंड प्लान में आप जाओगे तो अभी इसमें 60% का ऑफ चल रहा है। यहाँ पर आपको 2 बेसिकली अलग अलग प्लान्स मिलेंगे, प्रो और प्रो प्लस। ज़्यादा महंगा नहीं है, महीने के 219 रुपये हैं प्रो के। इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी मिलती है और प्रो प्लस में आपको 5 स्ट्रैटेजी मिलती है। प्लस आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ AI की स्ट्रैटेजी, ये आपको लेने के लिए इन्वेस्टिंग प्रो का प्लान लेना पड़ेगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा। बट एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप परिवार का हिस्सा हो, तो यहाँ पर जो आपको 60% डिस्काउंट दिख रहा है, चलो ये तो आपको मिल ही जाएगा। मैं जो नीचे लिंक दे रहा हूँ उसके थ्रू आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। एक प्रोमो कोड भी दे देता हूँ स्क्रीन पे, ये यूज़ कर लेना, 15% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। सो वापस चलते हैं, हम अपनी निफ्टी की बात कर रहे हैं। सो भैया चलो, निफ्टी 50 ने तो हमें पता है पिछले 5 साल में 55% की रिटर्न दी, बट इस स्ट्रैटेजी ने 407% की रिटर्न दी। कमाल ही कर दिया, 407% की। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना,
तो यहाँ पर 1 जुलाई की बात बोल रहा हूँ, 1 जून को जाके चेक कर लो इसने कौन कौन से स्टॉक्स को ऐड करने के लिए बोला था, कौन कौन से निकालने के लिए बोला था, और जो प्राइस यहाँ पर आया है वो उस दिन का प्राइस आपको स्क्रीन पर छपा हुआ दिखेगा। इसी तरीके से मई का देख लो, आप हर महीने सिर्फ महीने में एक बार, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना और मेहनत भी ना करो, महीने में एक बार भी ना करो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको इसने बता दिया कि कौन कौन से पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, इन्हें ले लिया। अब अगले महीने 1 अगस्त को आके आपने अलार्म लगा लो फोन में, एक रिमाइंडर डाल लो कि भैया 1 तारीख को मुझे बता देना मुझे क्या करना है। तो इसने 1 तारीख को आपको बता दिया इन स्टॉक्स को ऐड कर लो, इन स्टॉक्स को रिमूव कर लो। ऐसा आप करते रहना। तो अगर आप ऐसा करते रहते तो पिछले 5 साल में आपकी 407% की रिटर्न मिलती। पॉइंट नंबर 1। बट अभी यहाँ पे बात खत्म हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 33 लाख रुपए लगे थे, 33% पैसा लगा था। मिड कैप का अगर आप देखोगे पिछले 5 साल की रिटर्न मिड कैप 100 की 141%। 141% तो बहुत बढ़िया रिटर्न होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 करोड़ ही डाल दूं सीधा, ठीक है, हम इसमें चलते हैं, ये 10,000 है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, एक ही है ना, ज़्यादा तो नहीं करती, दोबारा कर लेते हैं अभी, गलती ना हो जाए। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 करोड़ के हो गए यहाँ पे 2 करोड़ 40 लाख। अगर कोई मिड कैप में 5 साल पहले पैसा डाल देता तो सिर्फ रियल एस्टेट में जो दुगना हुआ है उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए बन जाता। ये थोड़ा मिलियंस के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे 6 जीरो इस तरीके से हैं, वरना ये 2 करोड़ 40 लाख की है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 6 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा है, 6 करोड़ 46 लाख से ही। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी सेम ही स्ट्रैटेजी है मिड कैप की। पोर्टफोलियो यहाँ पर है और बाहर आपको बता रखे हैं हर 1 तारीख को कौन से स्टॉक लेने, कौन से निकालने। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न निफ्टी से बढ़िया बनी है। यहाँ पर मिड कैप के टॉप 20 स्टॉक्स को पकड़ा गया है, अगेन मोमेंटम, जो भी मैं आपको बता रहा था। और सेम चीज करनी है स्मॉल कैप में, बट भैया स्मॉल कैप के शेयर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत सस्ते स्टॉक्स होते हैं। अगर आप देखोगे 80 रुपये, चलो 1000 रुपये का महंगा स्टॉक हो गया, 200 रुपये, 800 रुपये, सस्ते स्टॉक्स होते हैं। बट यहाँ पर रिटर्न पिछले 5 साल की है 1100%। 1100%। इसका मतलब समझते हो दोस्तों, किसी ने अगर 1 करोड़ डाला होता तो निफ्टी स्मॉल कैप से उसका 1 करोड़ का 2 करोड़ होता। ठीक है जी, बट यहां पर अगर आप देखोगे इस स्ट्रैटेजी से 12 करोड़ हो जाता। तो इसी तरीके से हम यहां पर कुछ नहीं करते, या तो 33 लाख लिख दो या मैं सीधा रिटर्न को निकाल लेता हूं। तो अगर मैं परसेंटेज रिटर्न निकालूं तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न बनी अंकित की 1144% प्लस। मिड कैप के अंदर उसकी रिटर्न बनी 546 प्लस, और निफ्टी 20 के अंदर रिटर्न बनी 407% की, 407% प्लस डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गई मोटा मोटा 700% की रिटर्न। इसका मतलब है कि 1 करोड़ के 7 करोड़। तो अगर कोई घर खरीदता तो वैल्यू डेफिनेटली 1 करोड़ की 5 साल के बाद हो जाती 2 करोड़, और यहां पर हो जाती 7 करोड़। अब आप कहोगे यार ऐसे थोड़ी हो ही जाती, तो आप कोई गारंटी ले सकते हो कि घर का रेट डबल हो ही जाएगा? गारंटी तो घर की भी नहीं है ना, हम तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अब दोस्तों ये 5 साल का था रिजल्ट, अगर मैं इसे गलती से भी 10 साल या 20 साल कर दूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि भैया 1100% की रिटर्न है, 1144 है, 1100 पकड़ लो, 1100% की रिटर्न है, 5 साल में बनी है, तो 1 साल में उसने पैसा ऑलमोस्ट, मतलब क्या बोलूं, 220% की रिटर्न आ गई एवरेज। अब ये तो खैर नंबर एक्सेप्शनल है, बट स्मॉल कैप में ऐसा हो सकता है। लोग इसीलिए पागल होते हैं सस्ते स्टॉक्स के लिए, क्योंकि जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं 10, 20, 50, 100, 200 रुपए के स्टॉक्स होते हैं वो 1000, 2,000 के हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, बट वो गलत स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा सही है? ये जो AI सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम वाले स्टॉक पिक कर रहा है, और कोई ह्यूमन नहीं है ये कंप्यूटर है। इसे दिख रहा है हाँ ये भाग रहा है, ये हमारे लॉजिक्स पर फिट बैठ रहा है, इसलिए यहां पर इन्होंने ये रिकमेंड किया। और इसके बाद आपकी मर्जी है, मतलब मैं भी नहीं बोल रहा कि आपको ये लेना है, ये आपकी मर्जी है कि आपको इसे लेना है नहीं लेना। तो आप अपना दिमाग लगा के खुद से स्टॉक्स ले सकते हो। अब अगर ये स्टॉक्स भागना शुरू करते हैं
तो भैया 20 साल बाद क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक सिंपल लमसम कैलकुलेटर पर जाऊं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है भाई, निफ्टी की ही रिटर्न पकड़ लो, निफ्टी की रिटर्न, तो अगर आप यहाँ पे 20 साल चले जाते हो ना, 20 साल, और 15% से सिर्फ निफ्टी ग्रो करती रही, ये सब आपने नहीं किया, तो 1 करोड़ के आपके 16 करोड़ हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 16 करोड़ हो जाएंगे 1 करोड़ के, 16 गुना हो जाएगा पैसा। रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट की कभी स्पीड नहीं पकड़ सकता। अगर वो 10% की भी सालाना रिटर्न देगा तो यहाँ पे 16 के 6 ही होंगे या 7 ही होंगे। तो ये बहुत बड़ा, डबल से ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा अगर सिर्फ निफ्टी की बात करूं। और गलती से अगर आपने अंकित वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो पता नहीं क्या होगा। बट आपको मैं ये चीज बता रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं घर के फेवर में नहीं हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले अपना घर लो, एक घर अपना होना चाहिए, क्योंकि वो जो मेंटल पीस प्रोवाइड करता है ना, वो आपको पोर्टफोलियो नहीं करेगा। मतलब इंडिया के लिए वो बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि एक घर अपना होना चाहिए, उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे हो तो फिर एनी टाइम एनी डे स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो हमेशा घर रियल एस्टेट से फार फार बेटर है। क्यों बेटर है? इसका एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। ब्रोकरेज की बात करते हैं। आज लोग दुबई में घर खरीदना चाहते हैं, आपको पता है ब्रोकरेज कितनी लगती है? 4%। लोग कहते हैं कैपिटल गेन के टैक्सेस नहीं है, मानता हूं नहीं, इंडिया में है। इंडिया में आप ब्रोकरेज पता है कितनी देते हो? 1 से 2% की ब्रोकरेज। उसके बाद आप टैक्स देते हो कैपिटल गेन टैक्स। आप कैपिटल गेन टैक्स दोगे, ठीक है जी। अब आप कहोगे कैपिटल गेन टैक्स तो भाई स्टॉक मार्केट में भी है, आपका जीरो करा दूं स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन टैक्स। बताऊं आपको एक तरीका, एक सीक्रेट तरीका है। आपको स्टॉक मार्केट से मान लो 10 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन आ गया, अपने सीए से बात करना तो आपको बताएगा। अगर आप किसी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो ये जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है ना, ये माफ हो जाता है। आपका सीए आपको बेटर गाइड करेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कैमेलियर्स है ना, 100 करोड़ के कैमेलियर्स बिकते हैं, इन लोगों के पास इक्विटी होती है, ये अपनी इक्विटी बेचते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, इक्विटी बेचते हैं, पैसा आता है, उस पर टैक्स देना होता है। ये टैक्स बचाने के लिए लूप होल निकाल रखा है लोगों ने कि वो महंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और जब महंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आप कर देते हो, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में नहीं, रेजिडेंशियल में, तो आपका टैक्स हो जाता है 0। आप कहोगे यार ये क्या कमाल की चीज है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाओ ना, उसके बाद प्रॉपर्टी बना लेना, टैक्स बचेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, घर की हम बात करते हैं। देखो, अपना एक घर होना बहुत जरूरी है। अगर अपना घर होगा, स्टेबिलिटी रहेगी। आपने अपना घर ले लिया, ठीक है, उसके बाद एक और घर ले लिया, अभी भी स्टेबिलिटी है, एक स्टेबल पोर्टफोलियो है, एक वैल्यू दिखती है बंदे की, एक वजनदार आदमी होता है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि भैया मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, मेरा स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो से आज भी रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट मैं अलग तरीके से काम करता हूँ रियल एस्टेट में। मतलब लोगों की तरह नहीं है ना, सिर्फ बाय एंड होल्ड नहीं है, मोमेंटम के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं रियल एस्टेट के अंदर भी, और उसके अंदर हम बिल्डर फ्लोर्स वगैरह बनाते हैं, तो वो पैसा चर्न होता है। बात यहाँ पर यह है, रियल एस्टेट से एक रेंटल इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं आ सकती। या तो आपको कैपिटल गेन बनेगा कि आपको प्रॉपर्टी बेची, पैसा कमाया, आपने उसके ऊपर फ्लोर्स बना के बेच दिए, अगेन कैपिटल गेन है, या फिर रेंटल इनकम, ये आपको आएगी। तो रेंटल इनकम अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली गो अहेड। बट फिर ये निकालना पड़ता है कि कितनी रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी आपकी है 20 करोड़, रेंट आ रहा है 5 लाख, मेरे को तो सेंस नहीं लगता। डिपेंड करता है किसकी कितने की है। किसी की 2 करोड़ की और 20,000 करोड़ रेंट आ रहा है तो आप दिमाग लगाओ, आपको सही लगता नहीं लगता। प्रेस्टीज जरूर होती है एक। अगर आपके पास रियल एस्टेट है, इनफैक्ट आपके पास एक से ज़्यादा रियल एस्टेट है, तो इंडिया के अंदर इसे बहुत अच्छा समझा जाता है। आज की रेट में किसी भी लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है घर अपना है ना। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि घर तो एक तो अपना ले लो, क्योंकि आप क्या करोगे अगर अपना घर भी नहीं है ना, तो जो पैसा आपको लगेगा ना मैं स्टॉक मार्केट में ग्रो कर लूंगा, इसे नहीं कर पाओगे। घर लेने में ना सारे पैसे लग जाते हैं। स्टॉक्स तो क्या है कि हमारी छोटी सी जरूरत भी होगी ना, एक नया आईफोन आएगा तो हम स्टॉक्स बेच देते हैं, तो ये बेचना बहुत आसान होता है, घर बेचना आसान नहीं होता। लोगों की लास्ट चीज होती है, लास्ट सबसे बड़ा पूंजी होती है कि घर अपना है। तो घर अपना रखो, मेहनत जरूर लगती है, बहुत पैसा लगता है,
मैं इसमें गलत नहीं बोलूँगा, लोगों के घर के जो औरतें होती हैं उनके जेवर बिक जाते हैं घर आने के लिए, बट वो भी अच्छा है अगर घर अपना आ रहा है। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं तो ये मानता हूँ। मेरे जो दादा परदादा है मुझे तो यही सिखा के गए हैं और यही मैं आगे पास ऑन करूँगा कि घर अपना होना चाहिए। उसके बाद एक इमोशनल वैल्यू ज़रूर होती है, घर से घर अपना बनाया, मेहनत से बनाया है, बट घर के नेगेटिव्स भी हैं, वो बाद में बात करते हैं। पहले पोर्टफोलियो के बेनिफिट्स देख लेते हैं। चलो घर की हमने बात करी। भाई अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो होगा ना, वो भी नहीं होता लोगों के पास। अगर पोर्टफोलियो होगा तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। मेरा एक पोर्टफोलियो है, उसमें मैंने सिल्वर खरीद रखी थी और मॉन 100 एक ETF है वो खरीदा हुआ था, और पिछले 2-3 साल से मैंने उस अकाउंट को खोल के देखा ही नहीं। इस बार मैंने उस अकाउंट को खोला, वो अकाउंट डबल हुआ पड़ा, सीधा डबल से भी ज़्यादा ही था पैसा इनफैक्ट। तो 100% से ऊपर की रिटर्न उसमें पड़ी हुई थी। अब सिल्वर और मॉन 100 के साथ और भी चीज़ें थी। आप तो देखो सिल्वर ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई थी, बट जो मेरा भाव था उससे मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तो वापस नीचे आ गई, इसलिए 2 गुना दिख रहा है। बट कहने का मतलब है यार, ये जो ग्रोथ है ना, ये कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। आज मेरे क्रिकेट का कोच है, उसने बोला मैंने आपकी ना लॉकडाउन के बाद वीडियोस देखनी शुरू करी, तो मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी। उसने कुछ सिल्वर में किया, कुछ ETFs में किया। उसने कहा पाजी मैंने ना 8-8.5 लाख रुपए डाले थे और मेरे 21-22 लाख रुपए हो गए यार। तो मैंने यार देखा क्या जादू है स्टॉक मार्केट में। मतलब सिल्वर आपको पता है ना, आप ETFs खरीद सकते हो, आपको ज्वेलरी से खरीदने की जरूरत नहीं है। सो ये जो चीज़ है ना, ये आपको स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करती है। फिर क्विक लिक्विडिटी है। आज आपने घर खरीद लिया, अब आप घर बेचने के लिए लगाओ भाई, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर तक भी ग्राहक ना है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको रेट हमेशा कम करके बेचना पड़ेगा जब भी आपको रियल एस्टेट बेचना है। आप स्टॉक पता है किस भाव पे बेचते हो? भाव टू भाव। आपको बिड आस्क स्क्रीन पर दिखता है, आपको एडिटर दिखा रहे होंगे, निफ्टी के ETF का आपको बिड आस्क दिख रहा है। ये जो बिड और आस्क दिख रहा है, ये एग्जैक्ट भाव टू भाव, पॉइंट डेसिमल्स का फर्क है। 1 डेसिमल पे आपकी जितनी मर्जी क्वांटिटी बिक जाएगी। आपके पास जितनी मर्जी, मतलब आपके पास 50-100 करोड़ तक का भी अगर अमाउंट है तो 1 सेकंड में बिक जाएगा। 100 करोड़ रुपए का स्टॉक बेचना आपको, रिलायंस, HDFC, निफ्टी 20, ये जो ETFs की मैं बात करता हूँ, यूं बिकेगा यूं। 100 करोड़ तो मार्केट के लिए कुछ है ही नहीं। और 100 करोड़ का घर बेच के दिखा दो आप मुझे। 100 करोड़ के आपके खेत पड़े होंगे, कोई पूछता नहीं, आप बेच के दिखा दो। 1-2 साल तक ग्राहक नहीं लगता। और ये तो मैं बड़े अमाउंट की बात कर रहा हूँ, छोटे अमाउंट का नहीं लगता, उसमें टाइम लगता है। फिर वो ब्रोकरेज और कमीशन तो मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर एक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है भाई? सिल्वर अंडर वैल्यूड लग रहा है, सिल्वर खरीद ली। अब सिल्वर बढ़ गई, मुझे सिल्वर से पैसा निकालना है। स्टॉक मार्केट काफी गिरी हुई है, मुझे यहां लगाना है। स्टॉक मार्केट में भी मान लेते हैं फार्मा और हॉस्पिटल के स्टॉक्स गिरे हुए हैं, मुझे इनमें पैसा लगाना है। मैंने लगा दिया। अच्छा फार्मा हॉस्पिटल अच्छे ग्रो कर रहे हैं, हर IT काफी गिर गया, IT में लगाना है, निकाला पैसा IT में लगा दिया। घर में ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप, घर तो एक ही लेता है बंदा। आप बार बार घर ऐसे थोड़ी शिफ्ट कर सकते हो। यहां पर तो एक दिन का काम है, बेचा खरीद दिया एंड्रॉइड, इतना आसान है। इसके बाद भाई आपके स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो की कोई मेंटेनेंस नहीं है। घर की लीपापोती करनी पड़ेगी, पेंट करना पड़ेगा, कभी प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, कभी कारपेंटर आएगा, कभी कोई काम होगा, कभी कोई काम होगा, वो घर में लगे रहेंगे भाई। वो घर मेंटेनेंस मांगता ही है। लैंड की बात अलग है। देखो मैं आपको आज भी समझा रहा हूं, घर लैंड के ऊपर होना चाहिए। अगर अपार्टमेंट में रहने का शौक है, रेंट पे रहो। अपार्टमेंट में रहने का शौक है, रेंट पे रहो। आगे बढ़ते हैं। घर की ना एक मेंटेनेंस है, जैसे मैंने आपको बताया। मैं तो सिर्फ ओनली लैंड को ही समझता हूं कि जिसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं आता है जनरली, वरना अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें डिप्रिसिएशन आता है। और घर खरीदने का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर एक जगह स्ट्रक हो आप। कल को आपको मन किया यार मेरे को तो दुबई शिफ्ट होना है, मुझे तो सिंगापुर शिफ्ट होना है, मुझे तो कनाडा शिफ्ट होना है, फिर प्रॉपर्टी को बेचो। स्टॉक मार्केट में क्या, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, ये रहा फोन पे 1 मिनट में एक्सेस, ये लो जी बेच दिया, ये लो जी खरीद दिया। ऐसे थोड़ी होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। और ये भी मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में रेट्स होते हैं जो आपको लगभग 6% से ज्यादा का डिविडेंड देते हैं। रियल एस्टेट का प्राइस ग्रो होता है तो रेट्स तो ग्रो होते ही हैं, प्लस आपको डिविडेंड भी मिलता है। अब रेट्स के ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा REIT। जैसे ही आप रेट लिख देंगे मुझे समझ आ जाएगा कि आपको रेट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए। सो कमेंट्स में रेट्स लिखिए,
अच्छा, मैंने अभी आपको रिट्स के बारे में बताया, पता नहीं मैंने फुल फॉर्म बोली नहीं बोली, बट आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। रिट्स की फुल फॉर्म क्या होती है ये ज़रा नीचे कमेंट्स में बताइएगा ना मुझे। फाइनली मैंने इस वीडियो में बहुत टाइम लेके एज अ ब्रदर आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई आप घर में इन्वेस्टमेंट करें या अपना स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाएं, क्या बेहतर है। देखो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा, सलाह करके लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। बाकी अगर आपको इन्वेस्टिंग प्रो की ये स्ट्रैटेजीज चाहिए, मैं तो इन्हें फॉलो करता हूं। आपको फॉलो करना है तो इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक भी नीचे है, और अगर आपके पास स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बेटर है या स्टॉक मार्केट में बेटर है। एक और चीज दो शॉर्ट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग अब 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, SIP भी अब 100 रुपए से शुरू कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।